हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और इस कठिन दौर से कैसे निकलूं, तो दोस्तों मैं आपके पास बहुत ही अच्छा एक उदाहरण पेश करने जा रही हूं भगवान श्री राम का, जो आपको बहुत ताकत देगा, इस कठिनाई से लड़ने का शक्ति देगा और आपको कोई डर, कोई तकलीफ़ होगा तो उससे भी लड़ने का शक्ति देगा और आपके डर को मिटाएगा। दोस्तों, भगवान श्री राम को तो सभी जानते हैं और उनके जीवनी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही एक कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत शक्ति मिलेगा और आप हर मुश्किल, हर समस्या और हर कठिनाइयों का सामना करके निकलेंगे और खूब शक्तिशाली बनेंगे और महान बनेंगे और आपका सारे कठिनाई दूर हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी है अयोध्या के राजकुमार श्री राम की, जिन्हें राजा बनने से ठीक पहले 14 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, जहां उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तो अपनों से दूरी और वो सफ़र जिस सफ़र के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था, वन का सफ़र। कल्पना कीजिए, जिस सिंहासन के आप हकदार थे उसे छोड़कर आपको जंगल में रहना पड़े। राम जी ने बिना किसी शिकायत के अपने पिता के वचन का पालन किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास गए। महल की सुख सुविधाओं को छोड़कर उन्हें कंदमूल खाकर और पेड़ के नीचे सोकर दिन बिताने पड़े। यह दर्शाता है कि जब जीवन हमें अप्रत्याशित मोड़ पर ले आता है तो हमें धैर्य और स्वीकृति से उसका सामना करना चाहिए। वनवास के दौरान सबसे बड़ी विपत्ति तब आई जब लंकापति रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। यह राम जी के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। अपने प्रिय पत्नी से बिछड़ना, उन्हें ढूंढने का कोई रास्ता न होना, यह सब किसी भी व्यक्ति को तोड़ सकता था। लेकिन राम जी टूटे नहीं, उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने हनुमान और सुग्रीव जैसे सहयोगियों को ढूंढा, जिन्होंने इस मुश्किल समय में उनका साथ दिया। यह हमें सिखाता है कि अकेलेपन में भी सही लोगों का साथ हमें बड़े से बड़े चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है। समुद्र पर सेतु और अधर्म पर धर्म की जीत। माता सीता को वापस लाने के लिए राम जी को विशाल समुद्र पार करना था, पर यह असंभव सा लगने वाला कार्य था। लेकिन उन्होंने वानर सेना के साथ मिलकर सेतु पुल का निर्माण किया। यह अद्भुत कार्य विश्वास, सहयोग और अटूट संकल्प का प्रतीक है। लेकिन फिर भी राम जी ने रावण का वध किया और माता सीता को वापस लाए। यह अधर्म पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की और निराशा पर आशा है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आइए हम अब उस पर बात करेंगे। अगर आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो राम जी की यह कहानी आपको ये बातें याद दिलाएगी। पॉइंट नंबर 1, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, धैर्य न खोएं। राम जी ने हर कठिनाई को स्वीकार किया और उसका सामना किया। पॉइंट नंबर 2, उम्मीद कभी न छोड़ें। जब सब कुछ अंधेरा लगे तब भी रोशनी की एक किरण ढूंढें। पॉइंट नंबर 3, सही सहयोगियों को पहचानें और उनका साथ लें। राम जी को हनुमान जी और लक्ष्मण जी जैसे साथियों का साथ मिला, जिन्होंने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। पॉइंट नंबर 4, आपकी आंतरिक शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। राम जी ने अपने आत्मविश्वास और मूल्यों से हर चुनौतियों को पार किया। पॉइंट नंबर 5, हर कठिन दौर का एक अंत होता है और उसके बाद विजय निश्चित है। अगर आप संघर्ष करते रहें
तो आपका विजय निश्चित है और कठिनाइयों का अंत निश्चित है, क्योंकि कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका अंत ना हो। जैसे रात के बाद सुबह होता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद आपका अच्छा दिन ज़रूर आता है। और एक बात याद रख लीजिएगा कि कठिनाई इसीलिए आपके जीवन में आता है क्योंकि वो आपको तराश के आपको महान बनाना चाहता है। इसलिए कठिनाइयों से कभी डरे नहीं, कभी घबराएं नहीं, कभी उससे भागने की कोशिश ना करें, बल्कि उससे लड़ने का कोशिश करें, उससे निकलने का कोशिश करें। याद रखिएगा, हर समस्या का अंत होता है और ये समस्या ही हमें महान बनाता है। इसलिए कभी भी ना डरें, कभी भी ना घबराएं। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि सबसे गहरी निराशा में भी अगर हम अपने मूल्यों पर टिके रहें, आशा न छोड़ें और प्रयास करते रहें, तो हम किसी भी डर या कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी आपको विश्वास दिलाएगी कि आप भी इस दौर से निकल जाएंगे और पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। तो दोस्तों, यह हमारा जीवन है और हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आते रहती हैं, पर कितने लोग होते हैं जो समस्याओं से डर कर भाग जाते हैं। लेकिन भागना कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। आप सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि भागना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए आप कभी भी भागे नहीं, कभी भी उससे घबराएं नहीं। याद रखिएगा, जिसका अंत नहीं दिखता है उसका भी अंत होता है। अगर आपको मुश्किल में ऐसा लग रहा है कि मेरा इस दुख का अंत नहीं है, तो फिर याद रखिएगा, हर चुनौतियों का, हर मुश्किलों का, हर चीज़ का अंत होता है और इसका भी अंत होगा। जब हम उस दौर पे गुजरते हैं, जब हम उस सफ़र में रहते हैं, उस वक्त हमें ऐसे ही लगता है कि हमारा मुश्किल का समस्या का समाधान होगा ही नहीं, हाथ से सब निकल गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। और उस परिस्थिति में आकर लोग गलत चीज़ का गलत चुनाव कर लेते हैं, जो उन्हें और ज़्यादा दुख, वो और ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ देने वाला हो जाता है। इसीलिए धैर्य ही आपका सबसे बड़ा दवा है और भगवान राम की ये कहानी आपको सब कुछ समझा दी होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। याद रखिएगा, परिस्थिति कैसा भी हो उसका अंत ज़रूर होता है और ये पॉजिटिविटी ही हमें नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति देता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें।